कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज। चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज। आज 31 मार्च है। आज ही सिवान के एक सपूत, सिवान के एक लाल की 22 साल पहले सिवान के जेपी चौक पर यानी 31 मार्च 1997 को हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, वो चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर सिवान के सटे बिंदुसार गांव के रहने वाले थे और वो जेएनयू में उस समय पढ़ा करते थे और आज ही उनकी हत्या हुई थी। उस समय सिवान की तत्कालीन जो परिस्थिति थी वो काफी भयावह थी। वहां से सिवान निकल के आज 22 साल बाद इतनी दूरी तय की है, इतनी यात्रा तय की है। हमारे साथ युवा रिंकू जी हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि रिंकू जी, कानून व्यवस्था के स्तर पर सिवान में आप क्या बदलाव देखते हैं और आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए राजेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले चूंकि आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। मेरी तरफ से एक सैल्यूट है उस शख्स को जो कि नेशनल लेवल पे जिन्होंने सिवान का नाम रोशन किया और जेएनयू के जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनकी हत्या वाकई में जो है वह निंदनीय थी। लेकिन जब हम कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, जो आज कानून व्यवस्था है तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब आप उस चीज को देखिएगा तो पहले से बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून में जो सुधार हुआ है वो वहीं पे थम जाना चाहिए। आज देखिए, हम कह रहे हैं कि क्राइम का रेशियो कम हुआ है। कहाँ कम हो रहा है? आपको पता है, आपके क्षेत्र से लेकर के पूरे सिवान में लगातार डेली हत्याएं होती हैं। डेली बैंक सीएसपी जो है उसकी लूट होती है, दिन दहाड़े होती है। एक छात्र जो है पिस्टल रखता है और दिन दहाड़े गोली लगती है और प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका इलाज होता है, जो मीडिया में न आता है, न थाने में FIR होता है। तो मुझे कहाँ क्या कम हुआ? मुझे जब एक चीज कम हुई है, लेकिन वापसी में जो है मुझे लग रहा है कि वो क्राइम वापसी कर रहा है। आप पहले बीच में जो है मोटरसाइकिलों की छिनैती बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। वो बीच में जब शुरुआत में जो है नीतीश जी की सरकार आई थी, पहले चरण में जब वो जीते तो पहली बार, तो उस क्राइम रेशियो, उस समय जो क्राइम का रेशियो कम हुआ था। लेकिन पिछली बार जब आप देखें अलायंस हुआ था, उसके बाद से क्राइम का रेशियो लगातार बढ़ा था, जिसमें काफी खिंचाई लोगों ने ट्रोल किया था। सोशल मीडिया पे जो है ट्रोल होते रहे नीतीश कुमार, और जिसकी वजह से गठबंधन भी टूट गया, वो एक कारण था। लेकिन यदि मेरे सेटिस्फेक्शन की बात आप व्यक्तिगत मेरी राय लेंगे तो मैं कहूंगा कि अभी और जरूरत है कानून व्यवस्था में सुधार करने की। राजेश जी, आप जिला पार्षद रहे हैं, तो जिला पार्षद होने के नाते जो विकास है, जो उप विकास आयुक्त की तरफ से या आप लोग की जो एक पूरी जो बॉडी है जो चुनावी जो प्रतिनिधित्व करके जाती है, इसके तहत जो विकास है, और विकास भ्रष्टाचार के भीड़ चढ़ा हुआ है, और जो भीड़ चढ़ा हुआ है उसके अंदर जो कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासक है। तो ये प्रशासक, विकास और ये पूरा तंत्र, इसका जो एक गठजोड़ है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, अपराध, राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स, इन तीनों की मिली भगत से ही अपराध जो है वो चरम पे जाता है, या फिर दलाली जो होती है वो चरम पे जाती है। चाहे वो ठेके की बात हो, चाहे स्कूल में जो है घपले की बात हो, जो बच्चों को जो मिलता है स्टाइपेंड मिलता है उसमें घपले की बात हो, बच्चों का जो ड्रेस मिलता है उसमें जो लूट खसूट होती है बीच में दलालों के माध्यम से, जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं और बड़े लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। चाहे आप जब इस चीज को डीपली जाएंगे और एक अनुसंधान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोकल बॉडी है वो आपका अंततोगत्वा कहेगी ये बात कि अरे हम क्या कहेंगे, हमको ऊपर देना पड़ता है। चाहे वो पुलिसिया विभाग हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर वो मेडिकल कोर हो, या फिर वो पंचायत प्रतिनिधि हो, हर जगह
कहीं ना कहीं दलाली जो है और दलालों की भूमिका वो चरम पे है। तो आप अभी मेरे अरविंद भाई जी ने कहा कि आप सड़कों को देख लीजिए, आप स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, आप जाइए, आपको जो है RTGS काउंटर पे जो है वहाँ पे जाके निवास लड़कियां बनवा लेती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं खामियां ये है कि वो लड़कियां ऐसे ही नहीं बना लेती, उनको वहाँ पैसा देना पड़ता है। ब्लॉक से कोई भी काम करवाइए, आपको सरेआम बिना पैसे का एक पन्ना वहां से एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं जाता। आप चले जाइए, आप थाने पे चले जाइए, आपका कोई भी केस हो बिना पैसे के वो सॉल्व नहीं होता है। मुझे याद है BK पांडे हुआ करते थे यहाँ पे थाना प्रभारी, जो रिटायर्ड हो गए, और जितने भी केसेस आते थे उसमें 80% केस जो है वो सॉल्व कर देते थे। दोनों पक्ष को बिठा के पंचायती करके और 204 सोशल वर्कर को बिठाकर जो है वो समस्या को सॉल्व कर देते थे और वो FIR नहीं होता था। लेकिन आज तो बिचौलिए लगे होते हैं कि FIR करवाई ना, FIR करवाई, और तो दूसरे तरफ से एक आता है कि चलिए ना हम करवा देना आपका काम। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लोगों पे हावी है, पूरे तंत्र पे, सिस्टम पे हावी है। ठीक है, सड़कों की विकास हुई है, ठीक है, स्कूलों के जो है भवन बने हैं, लेकिन आज उसमें नदारत है शिक्षक। वहां पर भी कहे, अभी भी कह रहे, थोड़ा सा 1 मिनट वाजपेयी जी पर हम बोले। इन्होंने कहा कि हमने तो वाजपेयी जी की शिकायत नहीं किया, हमने तो यही कहा कि 70 वर्ष के सरकार में 5 वर्ष तक वाजपेयी की सरकार थी। आपसे यह भी कहा कि उनके सरकार में लोकशाही था, इनके सरकार में तानाशाही। ये रोड का उनका बहुत अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना उन्हीं का थे, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश जी की जहां तक सरकार आई है, अब शिक्षा पर हम बोले तो ये तो बिजली का उन्होंने बहुत बड़ा उपयोग किया, इसमें कोई सब बात गलती है नहीं। बिजली उनकी सरकार में अच्छा है, और रोड प्रधानमंत्री योजना ग्राम मुख्यमंत्री योजना से बन रहा है, इसमें किसी MP MLA का कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं। नीतीश जी 2 ठो किया है, रोड और बिजली, बाकी कोई नीतीश का विकास। प्रमुख पति को गोली मारी गई है और वो उसमें बुरी तरह घायल है, पटना उनका इलाज चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रत्येक महीने या प्रत्येक दिन जो है एक बड़ा लंबा फहरिस्त है जिसमें लोगों की हत्याएं हो रही है, और ये बिल्कुल जो है काबू से बाहर है। ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि ये कहा जाता है कि समाज में जो सबसे बड़ा है सरकार इसलिए होती है कि हमारे और हमारे संपत्ति की रक्षा करे। मैं बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार से हम लोग चाहते हैं वो सरकार समझती है, लेकिन सरकार उसको क्यों नहीं दे पाती है? सबसे बड़े पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा, नारद मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप इस नौतन जैसे सुदूर इलाके में हैं। रही बात आपने कहा प्रमुख पति की है, तो प्रमुख पति के साथ गोली चला है, ये सत्य है। मैं उनके भाई लोगों से संबंधित हूँ, उन लोगों से जज को जानता हूँ। हमारी भी बात अभी कुछ देर पहले श्री विनोद तिवारी जी से हुई है। ये ठीक है, गोली चली है, अपराध हुआ है, लेकिन इसको हम ये कहें कि प्रशासन विफल है, तो आप एक चीज बताइए कि मैरवा थाना में गंदू छापर गांव पड़ता है, वहां सुबह 6:20 पर गोलियां चली है और 7 बजने से पहले ही वहां प्रशासन पहुंच गई। ये भी उपलब्धि है। और रही बात कि हमारे भाई लोगों ने कहा अपराध बढ़ा है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। शायद वह दिन हम लोगों को याद नहीं है, इसी नौतन थाने के नौतन बाजार में एक मदन मोड़ है, वहां कुछ अपराधी लोग आकर के रोड जाम कर दिए। थाना में उस समय जिप्सी हुआ करती थी, जिप्सी पर फोर्स थी और एक अपराधी गोली चला दिया, वह जिप्सी वापस गई। वह जिप्सी वापस गई, वह जिप्सी अपराधियों से लड़ने के लायक नहीं थी और ना ही प्रशासन था। रही बात कि हमारे रिंकू भाई कहे कि विकास हुआ है, ये सत्य। कम से कम आप ये तो माने कि विकास हुआ है और विकास की जरूरत है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे 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 बालिग होता है, 6 महीना के बाद उसको पैंट शर्ट पहनाया जाता है।
या कि जन्म के समय ही उसको पैंट शर्ट नहीं पहनाया जाता है। तो 5 वर्ष में ये मान करके हम चलते हैं कि विकास हुआ है। हमारे गुरुजी कहे कि भ्रष्टाचार, हम शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में 50% फर्जी शिक्षक आए हैं। ये कमी सरकार की नहीं है, ये कमी हमारे जैसे गार्जियन की है जो हम अपने बच्चों को चोरी सिखलाते हैं। हमारे जैसे लोगों की कमी है कि आज थाने पर दलाल बैठे हैं। हमारे जैसे लोगों की कमी है कि हॉस्पिटल में दलाल बैठे हैं, ब्लॉक में बैठे हैं। आज जो है एक बहुत बड़ी योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, वह है स्वच्छ भारत के तहत हर घर को सुलभ शौचालय मुहैया कराया जाए। उसमें एक सरकार की नीति बनाई, जैसे पूर्व की नीति आ रही है इंदिरा आवास। उसमें सरकार कहती है कि इंदिरा आवास हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उस इंदिरा आवास में आपको मजदूरी करना है। उसी तरह से इसमें है, सरकार ने 12,000 रुपया अनुदान दिया है कि मेरी घर की बहू बेटियों अगर बाहर जाती है तो बाहर के हमारे ही गांव के, हमारे ही समाज के मन चले छेड़खानी करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। हमारी बहू बेटियों को शर्म लगती है कि मैं आज शौच करने के लिए बाहर जा रही हूं और हमारे गुरुजी के घर की लड़कियां अपने घर के बाथरूम में जाती हैं। तो सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हर कोई अपने शौचालय में जाएगा। अब रही बात कि शौचालय, तो शौचालय सरकार हमारे खाते पर पैसा देती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठेकेदार बनवा रहा है। ये कमी सरकार की नहीं है, मेरी है कि मैं खाते का पैसा दे देता हूं ठेकेदार को और कहता हूं कि आप बनाइए, जैसे बनाइए, उसमें से 1,000 रुपया हमको सब्जी खरीदने के लिए दे दीजिए। ये शर्म की बात है। रही बात कि शिक्षा की बात, हमारे गुरुजी कहे अभी इंटर कॉलेज हाई स्कूल में जाइए। मेरी बच्ची 9th क्लास में पढ़ती है, 8th तक मैं संस्कार निकेतन सेवराव में पढ़ाता था, लेकिन अब मैं 9th में नौतन एडमिशन करा। आज भ्रष्टाचार, अरे कहाँ है भ्रष्टाचार भाई बताइए। छात्रवृत्ति की पैसा बेटी के खाते में जा रही है, साइकिल योजना बेटी के खाते में जा रही है, पोशाक योजना बेटी के खाते में जा रही है। तो भ्रष्टाचार आखिर है क्या। अब रही बात कि ब्लॉक में कि कहा जा रहा है कि भाई वहां जाइए निवास बनाने के लिए तो पैसा दीजिए। अरे भैया आप तो कहिए उससे कि भैया हमारा आवेदन लीजिए और हमको रसीद दीजिए। वो अगर आवेदन आपका नहीं लेता है तो उसके लिए और पैसा मांगता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी है। अगर बुद्धिजीवी, समाज सेवी, कोई प्रतिनिधि अगर कहता है कि पैसा लग रहा है तो ये गलत है। प्रतिनिधि अगर हम हैं, समाज सेवी हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि उस पदाधिकारी से पूछे कि पैसा क्यों ले रहे हो, तुम्हारा कर्मचारी क्यों ले रहा है, या कि हम कहे मीडिया के सामने कि पैसा कहने से पहले हमको अपनी गिलानी महसूस होती है। रही बात विकास की, अभी हमारे भाई कहे, हमारे गुरुजी कहे, हम लोगों के पढ़ाए हुए हैं, हम लोगों को पढ़ाए, हमारे भाई के परम गुरु भी हैं कि विकास, कम से कम गुरुजी ये तो मान रहे हैं कि रोड का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है। तो किसी भी योजना को लाने में सरकार को समय लगता है। वाजपेयी जी को सारा देश सराहा, लेकिन यही देश की जनता उनको सम्मान दिया, लेकिन वहीं दोबारा वाजपेयी जी चुनाव में आए, जनता ने नहीं दिया। अरे आप जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छे थे। अरे जब अच्छे थे तो उनको वोट दें। अगर विकास हुआ है तो हम सरकार को वोट देंगे और सरकार से ये कहेंगे आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा कि सरकार विकास कर रही है, इसकी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। तो वह बच्चों वाली बात है कि बच्चा जन्म लिया है, अब 6 माह का हुआ है, पैंट हाफ पैंट पहनेगा, कल 2 साल का होगा फुल पैंट पहनेगा। हम लोग हाफ पैंट पहन करके जाते थे। आज सरकार हमें, हमारी बच्ची को, मैं अरविंद सिंह, मेरी बच्ची को सरकार ने खाते खुलवा करके उसके खाते में पैसा दी। आज साइकिल योजना की पैसा उसके खाते में गया। अब हमसे कोई कहे कि उसमें भी भ्रष्टाचार है, यानी कि भ्रष्टाचार
वह पदाधिकारी नहीं है, भ्रष्टाचारी मैं हूं कि लालच में उसको पैसा देता हूं, यानी कि मेरी बच्ची पढ़ती नहीं है। ये बात कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज। चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज।